घास में कुछ अलग सा दिखे तो सबसे पहले हाइनास यानी लकड़बग्घों की नजर जाती है। ये बच्ची सिर्फ 4 महीने की है, लेकिन जंगल की मुश्किलों ने इसे अभी से काफी मजबूत बना दिया है। हाइनास इसे मार डालना चाहते हैं, लेकिन वो इसकी मां को नहीं देख पाते, जो अपने रंग के कारण इन्हें नजर नहीं आती। शेर की ये बच्ची धूल में लिपटी होने के बावजूद सबसे अलग दिखती है। वो शेर के बाकी बच्चों जैसी बिल्कुल नहीं है। उसके दोनों कजिन्स टॉनी ब्राउन यानी पीले भूरे रंग के हैं। मां बेटी साथ साथ हों तो रंगों का ये फर्क साफ नजर आता है। ये टॉनी ब्राउन शेरों के बीच जन्मा एक व्हाइट कब है। इसके माता पिता दोनों में वो खास जीन है जिसके कारण सफेद रंग के बच्चे पैदा होते हैं, कई बार एक से ज्यादा भी। और इसकी भी एक जुड़वा बहन है। ये शेरों का छोटा झुंड है जिसमें सिर्फ 2 शेरनी बहनें और उनके 4 बच्चे हैं। इस परिवार में काफी अपनापन है। यहाँ के रेंजर्स ने पहली व्हाइट लायन बच्ची को नाम दिया है इनकानी यानी नन्ही फाइटर, और दूसरी को नाम दिया है शिंगा यानी नन्ही शिकारी। ये लड़ाई इनका खेल है जिसमें ये अपने से बड़े कजिन से भी उलझ जाती है। मेल्स में ताकत ज्यादा है, लेकिन हिम्मत इन नन्ही सफेद शेरनियों में भी बहुत है। ये 3 महीने पहले जब अपनी गुफा से बाहर आई तो सबको दिखाई दी। तब इनका रंग दूध सा सफेद था। साथ में इनका एक टॉनी भाई भी था, पर वो कुछ ही हफ्ते जी पाया। इनके दोनों कजिन्स इनसे 2 महीने बड़े हैं, यानी इन बच्चियों को अपने कजिन से हमेशा दब कर रहना होगा। लेकिन इनकी सबसे बड़ी चुनौती होगी इनका रंग। सन 1975 में यहाँ पहली बार व्हाइट लायन मिला था। तब से अब तक सिर्फ 3 व्हाइट लायन के बच्चे बड़े होने तक जी पाए हैं। वैसे सफेद वाला जीन टॉनी बच्चों की मां में भी हो सकता है। इस शेरनी का नाम रेंजर्स ने खानिया रखा है। व्हाइट लायन बच्चियों की मां का नाम है मटिम्बा यानी ताकत वाली। इस जंगल में जीने और जिंदा रहने के लिए ये बच्चे अपनी मां और मौसी से सब कुछ सीखेंगे। उन्हें देखकर ये भी बिल्कुल वैसा ही करने की कोशिश करेंगे। अक्टूबर तक क्रूगर की लंबी रूखी सर्दियां चली जाएंगी और तूफानी बारिशें आ जाएंगी, और तब दिखेगा इन व्हाइट लायन बच्चियों का असली रंग। ये अल्बाइनो या बेरंगी नहीं है। इनका सफेद रंग ल्यूकिज्म की वजह से है, जिसमें शरीर में बहुत ही कम पिगमेंट बनता है। रंग को छोड़ दें तो बाकी हर मामले में ये भी लायन के दूसरे बच्चों जैसी ही हैं, जिन्होंने अभी इस दुनिया को देखना समझना बस शुरू किया है। इन बच्चों का बचपन इतना आसान नहीं होगा। इनका पिता, जो झुंड का रखवाला भी है, कहीं चला गया है। शायद दूसरे शेरों ने उसे मार दिया हो।
बचाने वाले पिता के ना होने से इन बच्चों का भविष्य संकट में है। शेरनियों को घुसपैठियों की भनक लग गई है। पास ही कहीं वाइल्ड बफलोज यानी जंगली भैंसों के झुंड पर हमला हुआ है। उनका एक बच्चा शेरों ने दबोच लिया है। बफलोज अक्सर अपने बच्चों को बचाने के लिए जान पर खेल जाते हैं, लेकिन ये शेर उनसे बिल्कुल नहीं डरता, क्योंकि इसका साथ इसका भाई दे रहा है और इन दोनों पर नजर रखने के लिए एक और भाई भी है। इन शेरों का अपना कोई इलाका नहीं है। शेरनियों को बेबस में करने के लिए ये पूरे जंगल में भटकते रहते हैं। तीनों भाई जवान हैं। जंगली भैंसों का पूरा झुंड भी इन्हें रोक नहीं सकता। फिर भी भैंसे पूरी कोशिश करेंगे। भैंसे बहुत बड़े और ताकतवर होते हैं और अपने सींगों के दम पर शेर जैसे दुश्मन से लड़ सकते हैं। भैंसे काफी नजदीक आ गए हैं। शेरों को अगर मुमकिन हो तो दोबारा हमला करेंगे। इन शेरों की उम्र 5 साल है। इस उम्र में शेर सबसे ज्यादा फिट होते हैं और शेरों का ऐसा ही गुट अपने इलाके और अपने परिवार के लिए पूरी तरह से तैयार होता है। भैंसे एक बार फिर नजदीक आ रहे हैं। शेर मौका देखता है, लेकिन उस पर हमला होता है। अब बच्चे की मां पास आती है और बहुत कोशिश करती है कि वो उठकर खड़ा हो जाए। लेकिन बहुत देर हो चुकी है। इतनी बड़ी जंग लड़ने के बावजूद बच्चा मर चुका है। इस शिकार के बाद इनका अगला निशाना होगा शेरनी के सफेद बच्चे। हवा और तेज होती जा रही है। शेरनी को फिर से घुसपैठियों की गंध आने लगी है। वो यहीं कहीं आसपास हैं। और कुछ देर पहले वो काफी नजदीक भी आए थे। खानिया की तेज नाक हल्के से हल्की गंध भी सूंघ लेती है। शेरनियां अपने इंस्टिंक्ट यानी सहज प्रवृत्ति के हिसाब से चलती हैं, जो हर मां के पास होती है। वो जानती हैं कि खतरा पास आ रहा है और उन्हें अपने बच्चों को यहां से दूर ले जाना होगा। अपने इस घर, इन जाने पहचाने पहाड़ों से बहुत दूर, किसी अनजानी जगह पर। क्रूगर पार्क बहुत बड़ा है, लगभग न्यू जर्सी जितना बड़ा। घने पेड़ों से ढका हुआ ये जंगल बेशुमार शाकाहारी जानवरों को पालता है। ये सभी जीव अपनी अपनी तरह से अपने आप को जंगल के हिसाब से ढाल चुके हैं और ये सब के सब शेरों का शिकार हैं। पूरे क्रूगर में करीब 2000 शेरों का राज है। इनके हर झुंड का अपना एक तय इलाका है। अगर मतिम्बा और खानिया को अपने चारों बच्चों को जिंदा रखना है तो उन्हें इन सभी इलाकों से बाहर रहना होगा।
अब से इस परिवार को दूसरे शेरों से छिप कर रहना होगा। पर ये कहीं भी जाएं, इनकी निशानियां जरूर पीछे छूटेंगी। तीन आवारा शेरों में से एक को इनकी गंध मिल गई है। वो जानता है कि शेरनियां आसपास हैं। अगर आवारा शेर उन तक पहुंच गए तो वो इस झुंड के मालिक बन बैठेंगे और बच्चों को मार देंगे। या फिर कोई लकड़बग्घा। शिकारियों को अपने आसपास किसी और शिकारी का होना पसंद नहीं। काले बादल संकेत हैं कि गर्मियां आने वाली हैं, लेकिन इसके तुरंत बाद बारिश होगी। ये हाथियों का मनपसंद मौसम है, जिन्हें बहुत सारा पानी चाहिए होता है। पर जब तक नदी में पानी नहीं भरता, इन्हें ऐसे खोद कर पानी निकालना होगा। देखते ही देखते नदी में जान आ जाती है। गीली जमीन पर रहने वाले वाटर बग्स भी ये नजारा देखते ही रह जाते हैं। दूर दूर से जानवर नदी की ओर आने लगते हैं। जंगली कुत्तों के लिए भी नदी बहुत बड़ी राहत है। पर इसका सबसे ज्यादा आनंद उठाते हैं हाथी। शिंगा और उसकी बहन अब 8 महीने के हो गए हैं और उनके टॉनी कजिन्स 10 महीने के। उनकी माएं इस इलाके से अनजान हैं। वो नहीं जानती कि यहां अच्छा शिकार कहां मिलेगा। ऊपर से झाड़ियां इतनी घनी हैं कि शिकार नजर ही नहीं आता। जब तक शेर शिकार को देख पाएंगे, शिकार ही व्हाइट लायन बच्चों को देखकर भाग जाएगा। बच्चों ने हफ्तों से पेट भर के खाना नहीं खाया है और वो सूखकर कांटा हो चुके हैं। शेरनियां कमजोर बच्चों को अक्सर पीछे छोड़ देती हैं, लेकिन इस मां में बहुत सब्र है। अगर कोई अच्छा शिकार नहीं मिला तो बच्चे जिंदा नहीं रह पाएंगे। इसलिए शेरनियां उन्हें एक नई दिशा में ले जा रही हैं, टिम्बावाटी, यानी फिर से अपने घर। नन्ही इनकानी का भूख से बुरा हाल है, लेकिन मां का दूध अब सूखने लगा है। जब खाने के इतने बुरे हाल हों, तो सिर्फ ताकतवर ही पेट भर पाता है। यहां तीसरे के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। शेरनियां जानती हैं कि वो कहां जा रही हैं। यहां से आधे दिन की दूरी पर एक तालाब है जहां बहुत सारे भैंसे हैं, जो शेरों का सबसे ताकतवर और सबसे गुस्सैल शिकार होते हैं। पर यहां शिकार करने से पहले शेरों को अपने आप को दबंग भैंसों और उनके तेज सींगों से बचाना होगा। एक घायल भैंसा सबसे आसान शिकार होता है।
पर जब तक आसपास दूसरे भैंसे हैं ये सुरक्षित है। लेकिन चारे की तलाश में कभी ना कभी तो इन भैंसों को यहां से जाना ही होगा, और तब ये घायल भैंसा यहां अकेला रह जाएगा। घायल भैंसे ने रात तो सही सलामत काट ली है, लेकिन अब ये अकेला नहीं है। ये रही खानिया। मतिम्बा भी यही है और उसके बच्चे भी। बच्चे पहली बार भैंसे के शिकार पर निकले हैं। मटिम्बा अपनी चाल चलती है। भैंसे ने उसे देख लिया है। भैंसा अब भी किनारे से काफी दूर है। मटिम्बा के लिए पानी में घायल भैंसे को मारना बहुत मुश्किल है। वो परेशान हो रही है, लेकिन अभी तो और एक बड़ी मुसीबत आना बाकी है। घेरने वाले खुद घिर चुके हैं। हाथियों के आने से घायल भैंसे की जिंदगी के कुछ और पल बढ़ गए हैं। डरे हुए शेरों को हिम्मत जुटाकर फिर से कोशिश करनी होगी। मटिम्बा शिकार के लिए तैयार हो जाती है। घायल भैंसा उसे देख नहीं पा रहा है। अब वो इंतजार करती है। खानिया खुले में बैठी है और भैंसे को साफ नजर आ रही है। शेर के बच्चे देख रहे हैं और सीख रहे हैं कि कैसे एक शेरनी शिकार का ध्यान बटा रही है, जबकि दूसरी हमले के लिए छुपकर घात लगाकर बैठी है। कई घंटों बाद भैंसा अपनी पोजीशन बदलता है। वो देख नहीं पाता कि मटिम्बा घात लगाए बैठी है। आखिरकार भूखे बच्चों को पेट भर खाना मिल ही गया।
अब ये परिवार रात भर दावत उड़ाएगा। नन्ही शिकारी शिंगा फिर से शिकार पर अपना हक जमाने की कोशिश कर रही है। नन्ही व्हाइट लायन बच्ची इतनी गंदी और इतनी बदबूदार हो गई है कि उसके पास आना उसकी माँ को भी अच्छा नहीं लग रहा और ना ही उसकी मौसी को और ना ही उसकी कजिन्स को। उम्मीद है उसकी सगी बहन उसे जरूर गले लगाएगी। जब शेरों का झुंड खा पीकर सोने चला जाता है, तब ये जीव हरकत में आते हैं। अब खाने की बारी लकड़बग्घों की है। शेर के शिकार से बहुतों का पेट भरता है। यहां भी यही हो रहा है। जंगल के हर जीव का दूसरे जीव के जीवन में एक बहुत जरूरी रोल होता है। इस लकड़बग्घे के दूध पीते छोटे बच्चे हैं। शेरों के इस शिकार की वजह से इसके बच्चों का भी पेट भर जाएगा। भूखे मरने का खतरा अब टल चुका है। शेरों का झुंड अब आराम कर सकता है, लेकिन आराम करने का मतलब है कि जल्दी ही इन्हें फिर से शिकार करना होगा, क्योंकि शाम ढलने तक इनका आज वाला शिकार तो चट हो चुका होगा। यहां शिकार मिलना भले ही आसान हो, लेकिन बच्चों की रक्षा करने में शेरनियां जरा भी ढील नहीं देती। वो बच्चों के साथ लगातार आगे बढ़ती रहती है। वो हर रोज जगह बदलती हैं। नन्हे सफेद बच्चे अब 10 महीने के हो चुके हैं और उम्र के साथ उनके खेल भी बढ़ते जा रहे हैं। उन्हें हर वक्त शैतानियां सूझती हैं। उनकी मौसी खानियां खेल खेल में बहुत कुछ सिखा देती है। इन खेलों से बच्चे मजबूत बनते हैं और शिकार करना भी सीखते हैं। खानियां खेलने का कोई मौका नहीं छोड़ती। जबकि मतिम्बा हर वक्त अपने परिवार की रखवाली करती है।
वैसे खानिया पूरी कोशिश करती है कि मटिम्बा भी उनके साथ खेले। मटिम्बा को आता देखकर बच्चे भी आ जाते हैं। भूखे लकड़बग्गे भी खाने की तलाश में भटक रहे हैं। उन्हें तलाश है ऐसी शेरनियां और उनके बच्चों की जिनकी रखवाली करने वाला कोई शेर ना हो। वो उनका पीछा करते हैं और उनका शिकार छीनने की कोशिश करते हैं। अब उनकी नजरों से ज़ीब्रा को खाती नन्ही सफेद बच्चियां बच जाएं, ऐसा तो हो नहीं सकता। पर क्या मटिम्बा और खानिया पर वो भारी पड़ सकते हैं? लकड़बग्घे नजदीक आते हैं। ये बच्चे अब लकड़बग्घों का सामना कैसे किया जाए, इतना सीखने लायक बड़े हो चुके हैं। इसलिए मटिम्बा उन्हें साथ लिए आगे बढ़ती है। माहौल की गर्मी मटिम्बा में जोश भर देती है। वो जमीन पर अपने पंजे रगड़कर ये जता रही है कि ये इलाका उसका है और ये शिकार भी। बड़ा टॉनी बच्चा भी दिखा रहा है कि वो किसी से नहीं डरता। लेकिन लकड़बग्घे भी उससे नहीं डरते। अब शेर के चारों बच्चे मिलकर उनका सामना करते हैं। मटिम्बा बच्चों को आगे बढ़कर मुकाबला करने देती है। बच्चे अच्छा सामना कर रहे हैं, लेकिन बाजी अभी भी बराबरी की है। अब मटिम्बा उन्हें दिखाती है कि झगड़े कैसे निपटाए जाते हैं। ऐसा ही दिन होता है जब एक नन्हा सा बच्चा एक बड़ा शेर बन जाता है। यहाँ तीनों बेघर शेर इस इलाके में अपने मार्क्स छोड़कर इस पर अपने हक का दावा कर रहे हैं। इलाके के बाद ये शेरनियों पर कब्जा करेंगे और अपने रास्ते में आने वाले उनके हर बच्चे को हटा देंगे। शेरनियां इनसे बचने की पूरी कोशिश करेंगी, लेकिन ये भी मौके की ताक में रहेंगे। फिलहाल हमारा शेर परिवार पानी पीने जा रहा है, लेकिन आज यहां इन्हें एक सरप्राइज मिलेगा। एक और नौजवान शेर। शेर परिवार चौकन्ना हो जाता है, लेकिन प्यास बहुत लगी है। जगह तो बहुत है, लेकिन इन्हें उस अनजान शेर के पास से गुजरना होगा। वो अभी पूरा जवान नहीं हुआ, फिर भी इन बच्चों को चोट पहुंचा सकता है। इनकानी उसके पास जाकर देखती है और फिर वहीं बैठकर पानी पीने लगती है। ये काफी जोखिम भरा पल है, लेकिन अनजान शेर इस तरह से दुबक कर बैठा है मानो लगता हो कि उसे मटिम्बा के होते कोई झगड़ा नहीं चाहिए।
लेकिन वो घबराहट में हमला भी कर सकता है। इस नौजवान शेर की हालत खराब है। ये काफी कमजोर है और इसका अयाल भी अभी ना के बराबर है। इसकी हालत बताती है कि परिवार के छोड़ने के बाद इसने बहुत मुश्किल जिंदगी जी है। किसी दिन हमारे शेर परिवार के मेल बच्चों को भी ये परिवार छोड़ना होगा और इस शेर की हालत बता रही है कि तब उनकी जिंदगी कितनी मुश्किल होगी। क्रूगर की गर्म दोपहर आराम करने के लिए बिल्कुल सही है। इतनी तेज धूप में कोई बाहर नहीं निकलना चाहता। लेपर्ड्स यानी तेंदुए पेड़ों के ऊपर आराम करते हैं और शेर पेड़ों के नीचे। पूरे जंगल में सिर्फ लेपर्ड्स के बच्चे हैं जो धूप से नहीं डरते। ये ऐसे खिलाड़ी हैं जो पूरा दिन खेलते रहते हैं। शेर के बच्चे नहीं जानते कि उस पेड़ पर एक लेपर्ड बैठा है। जब लेपर्ड हिलता है तभी उनकी नजर उस पर पड़ती है। इसे देखकर उनके दिमाग में भी एक आइडिया आता है। मई का महीना है। पतझड़ आ रहा है और झाड़ियां रंग बदलने लगी हैं। शेर की सफेद बच्चियां अब 11 महीने की हो गई हैं। चारों ही बच्चे एकदम फिट और मजबूत हैं। इनकी माओ ने इन्हें अच्छी तरह से पाल पोस कर बड़ा किया है। अब ये इतने ताकतवर हो चुके हैं कि शिकार का पीछा करके उसे मार सके। ये अपने शिकारों को पहचानना सीख रहे हैं। अपनी माओ को देखकर उनका हर हुनर सीख रहे हैं। शेरों के लिए हर चीज एक शिकार है, फिर चाहे उस शिकार का कद कितना ही ऊंचा क्यों ना हो। कोई नजदीक आ रहा है। एक वर्वेट मंकी शोर मचाकर सबको सावधान करता है।
लगता है यहां जो भी आ रहा था अब चला गया है। शेरनियों को लगता है कि अब वापस जाकर अपना खाना खाने में कोई खतरा नहीं है। सुबह होने को है। बच्चों ने पेट भर खाना खा लिया है। वो अब बस सोना चाहते हैं। लेकिन आज रात कोई सो नहीं पाएगा। अपने बच्चों को बचाने के लिए शेरनियां जान की बाजी लगा देती हैं। ये उन्हीं आवारा शेरों में से एक है और ये इन बच्चों को ढूंढ रहा है। वो फिर से झपटता है, लेकिन मटिम्बा उसे उनके पास नहीं फटकने देती। शेरनियां जितनी देर शेर को रोक पाएंगी, बच्चे उतनी ही दूर बचकर निकल जाएंगे। अगर ये लड़ाई ज्यादा लंबी खिंच गई तो माएं जिंदा नहीं बच पाएंगी। अब दूसरा भाई भी आ जाता है और दोनों शेर शेरनियों के शिकार जिराफ को खाने में लग जाते हैं। इससे उनका हमला रुक जाता है। दो जवान शेरों से जीतना इन शेरनियों के बस की बात नहीं थी। शुक्र है खाना देखकर उनका ध्यान बंट गया। उनका ध्यान अब सिर्फ खाने पर है। बच्चों को वो फिर कभी देख लेंगे। दोनों माओं के आगे बस एक ही काम है, अपने बच्चों को ढूंढना और यहां से दूर भाग जाना। बेहद ताकतवर मेल उन्हें आसानी से मार सकता था, लेकिन ये माएं अपनी जान पर खेलकर उससे लड़ गईं और बच्चों को भाग निकलने का मौका मिला। माओ की नरमी भरी पुकार सुनकर बच्चे समझ गए कि अब बाहर आने में कोई खतरा नहीं है। ये शेर परिवार फिर से एक हो गया। आवारा शेर इनका शिकार खाते रहेंगे और ये यहां से निकल जाएंगे। शेरों ने रात भर डटकर दावत उड़ाई है। फिलहाल तो ये कहीं नहीं जाने वाले। और सुबह होने तक शेर परिवार 15-16 किलोमीटर दूर निकल चुका होगा। रात बहुत लंबी थी और पिछला साल भी। ज्यादातर शेरनियां अपने बच्चों को पहले ही साल में खो देती हैं, लेकिन ये दोनों कमाल की माएं हैं।
जिनके पास बच्चों को पालने की समझ और तजुर्बा दोनों है। उन शेरों से बचने के लिए ये परिवार ज्यादा से ज्यादा दूर चला जाएगा। इस बार तो जान बच गई, अगली बार शायद ऐसा ना हो। इस विशाल जंगल में ये शेर परिवार दूर दूर तक भटकेगा, लेकिन जहां भी ये जाएंगे वहां नए खतरे और चुनौतियां इनका इंतजार करेंगी। अगर जिंदा रहे तो एक दिन ये नन्हे बच्चे बड़े होकर बन जाएंगे जंगल के राजा शेर।